हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अभी हाल में किसी यूट्यूबर ने अक्षय कुमार के बारे में कुछ वीडियो बनाया था। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार जी ने रिया को मदद की है कनाडा भागने में। तो सच और झूठ क्या है ये सब तो नहीं मालूम, लेकिन अक्षय कुमार जी ने उस यूट्यूबर के अगेंस्ट मानहानि का दावा किया है 500 करोड़ रुपए का। 500 करोड़ रुपए मानहानि का दावा जो किया है। ये दरअसल मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, ये जो दावा होता है करने वाला जो होता है उसकी हैसियत के हिसाब से होता है। तो अक्षय जी की तो हैसियत इस समय करोड़ों अरबों में है, तो वो कर सकते हैं ऐसा। मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, एक तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है यूट्यूबर्स को बुरा लगे कि मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ एक आम आदमी को, वो चाहे यूट्यूबर हो या कोई एक आम आदमी हो, भैया बड़े लोगों के अगेंस्ट बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलो और नपे तुले शब्दों में बोलो, जिससे कि आपके अगेंस्ट ये लोग कोई कार्रवाई ना कर पाए, या करें तो वो आपके लिए किसी भी प्रकार से घातक ना हो। इस यूट्यूबर की पहले भी सुनने में आया है कि एक बार महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट इसने कुछ बोला, तो गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब वीडियोज जो बनाते हैं, अगर वो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में आए हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि देखिए, ये फील्ड इतना इजी नहीं है, और न ही पैसा कमाना किसी भी फील्ड में इजी होता है। इस फील्ड में भी जो लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में तो बहुत सारे लोग आ गए हैं यूट्यूब पर। वो सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत इजी है। मैं सबको जो मैंने रीडिंग किया है आज तक, जो यूट्यूब के बारे में स्टडी किया है, वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पर आते हैं और वीडियोज बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, आप ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते। कम से कम यूट्यूब से तो नहीं कमा सकते, क्योंकि ये फील्ड इतना इजी नहीं है। कदम कदम पर इसमें कोई ना कोई मुसीबत है। आपको वही बोलना जो आपकी निगाह में पूरी तरह सच है। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, और फिर भी उसमें अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में बोलना पड़ेगा। जरा सा आप चूक जाएंगे तो आपके अगेंस्ट केस बन सकता है। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम बड़े लोगों से, मिडिल क्लास लोग या लो क्लास लोग, कभी भी टक्कर नहीं ले सकते। हाँ, सिद्धांतों में, अपनी बात में, अपनी सच्चाई में टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पैसे का मामला आएगा वहाँ हम उनसे हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास पावर है, और पावर का वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कानून को वो लोग तोड़ दें, एक बार को वो बच जाएंगे, लेकिन कानून को अगर हमने तोड़ा है, हम अगर सक्षम नहीं हैं, तो हम फंस जाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो पहले एक बात समझ लें, कोई भी वीडियो बनाने से पहले, कि हम वीडियो क्या बना रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में सच्चाई कितनी है, और उसमें हमको किसी के अगेंस्ट बोलना है तो नपे तुले शब्द हमारे होने चाहिए, और किसी को डिफेम करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को बुरा लगे या वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल करे। अगर हम जरा सी भी गलती करेंगे तो वो हमारे लिए, और हम फंसेंगे तो हमारे परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, आप सब लोग मेरे से ज़्यादा भली भांति परिचित हैं इस बात से। पूरा बॉलीवुड इस समय जनता से किस तरीके से पेश आ रहा है, आप देख रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार किस तरह से पेश आ रही है आप देख रहे हैं। कंगना के अगेंस्ट तीसरा सम्मन भेजा जा चुका है, आपको सब पता है। कंगना और उसकी बहन के अगेंस्ट, चाहे उसकी गलती है या नहीं है, लेकिन वो अगर कुछ गलत, उसने कोई दो शब्द भी गलत बोले हैं मान लो, तो बस उन्हीं को तिल का ताड़ बना देना, ये कहा जाता है। तो वो तिल का ताड़ बना के कहा जा रहा है कि उसने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, और उसकी बहन रंगोली चंदेल और कंगना दोनों के अगेंस्ट तीसरा नोटिस भेजा गया है। तो बड़े लोगों से हमें सावधान रहना है, संभल के चलना है, उनके अगेंस्ट क्या बोलना है, कितना बोलना है, कानून के दायरे में हम क्या काम कर रहे हैं, ये सब हमें समझ के करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे अगेंस्ट इन लोगों को केस बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। हम लोग कानून का पालन बहुत सजगता से करें, वही हमारे लिए बेटर है। मुझे बस ये बात, आप मेरी फैमिली में आते हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, ये समझानी थी मुझे ये बात। इसलिए मैंने ये एक और कोई वीडियो देखा कि अक्की जी ने ऐसा किया है, तो शायद उन्होंने सही किया है गलत किया है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन हमें संभल के चलना है, हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है, और किसी के अगेंस्ट बोलने से पहले सोच समझ के बोलना है। थैंक यू दोस्तों, मुझे अपनी बात शेयर करनी थी आपसे। आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ। और आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। मेरे जितने भी साथी यूट्यूबर्स हैं, मेरी बात को कतई माइंड ना करें, मैंने उनके हित के लिए ये बात कही है। ओके दोस्तों, बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।